अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर थ्रिलिंग एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स. If you haven't subscribed our YouTube channel yet, so what are you waiting for? Just subscribe this YouTube channel so that you can get yourself bound with latest cricket updates, and not just that, but we also provide you with some interesting cricket shots. So you absolutely don't want to miss out on such a great content. So for that, it's very important to subscribe this YouTube channel. Press the bell icon and like the video. Comment down that what would you like to watch out on this particular channel. Let's start off with today's video. जिस तरह से आप लोगों को पता है कि IPL जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, और जैसे ही IPL आहिस्ता आहिस्ता करीब आता है, there are lots of things happening, auctions हो रहे होते हैं, biddings हो रही होती हैं, lots of other things. सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा IPL पे बात कर ली जाए, इंडियन प्रीमियर लीग पे बात की जाए, जहाँ पे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वनडे और टेस्ट. व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट T20 क्रिकेट फॉर्मेट. सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना. बहुत मज़ेदार बढ़िया चीज़ें हो रही हैं IPL में इस वक्त. इंडियन प्रीमियर लीग का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, अभी तक जो फिगर्स आ रही हैं उसके मुताबिक हेनरिच क्लासन, हु इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उसकी सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं वो सबसे ज़्यादा महंगा प्लेयर बिका है. यस, 23 करोड़ में जो है उसकी प्राइस कंफर्म की गई है. लास्ट ईयर जो सबसे महंगा प्लेयर था दैट वाज पैट कमिंस, नहीं मिचेल स्टार्क था, पता नहीं पैट कमिंस था, मिचेल स्टार्क था. 28 करोड़ में जो है मिचेल स्टार्क बिका था. तो यहाँ पे आज जो है इस वाले एडिशन में हेनरिच क्लासन, हु इज़ अ वेरी एक्सीलेंट पावर हिटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका. आपको उसकी बहुत सारी ऐसी इनिंग्स याद होंगी जो बहुत कड़ाकेदार उसने खेली हुई हैं. उसके मुताबिक जो है हेनरिच क्लासन 23 करोड़ जो है उसकी बिडिंग लगी है. यहाँ पे अगर बात करें विराट कोहली की तो उसकी 21 करोड़ है. उसके बाद निकोलस पूरन 21 करोड़, संजू सैमसन 18 करोड़, रिंकू सिंह 50 लाख से एक जंप लगाया है 13 करोड़ की तरफ. तो रिंकू सिंह का भी एक बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड आया है, 13 करोड़ में बिके हैं. फिर जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, हार्दिक पांड्या 18 करोड़, सूर्या कुमार यादव और रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, ये तीनों 16 करोड़ में बिके हैं. 16.5 करोड़, 16.5 करोड़ में, जबकि जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ में बिका है. ठीक है. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुंबई इंडियंस इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, उनको पता है कि मैंने किस तरह से मैनेज करना है. वो कहते हैं ना कि अगर आप देखो रोहित शर्मा, ये वो कप्तान है जिसने इंडिया को वर्ल्ड T20 चैंपियंस बनाया. ठीक है, या 2024 में. उसके बाद अगर आप देखो हार्दिक पांड्या को, ठीक है, आपको पता है कितना इनक्रेडिबल ऑलराउंडर है. उसकी जितनी तारीफ की जाए हार्दिक पांड्या की कम है. एक्सीलेंट पावर हिटर, एक्सीलेंट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स. ठीक है. तो उसके अलावा आप सूर्या कुमार यादव की बात करो, ही इज करेंटली लीडिंग द साइड. ठीक है, द नेशनल साइड. ऑब्वियसली T20 की इंडिया की जो टीम लीड कर रहे हैं वो सूर्या कुमार यादव है. उसके अलावा जसप्रीत बुमराह सबसे बेस्ट तरीन बॉलर. ठीक है, ये सिर्फ मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया में जो करंटली सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट फास्ट बॉलर है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल फास्ट बॉलर है, दैट इज़ नन अदर देन जसप्रीत बुमराह. तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट में, ODI में, T20 में, तीनों फॉर्मेट्स में जसप्रीत बुमराह. और ये चारों मेन इम्पैक्टफुल प्लेयर्स मुंबई इंडियंस ने अपने पास रखा. मुंबई इंडियंस को पता है कि अपने साथ मेन खिलाड़ियों को किस तरह से लगा कर रखना है. तो ये जो है एक टैलेंट है मुंबई इंडियंस का. बेशक उनका पिछला साल बहुत ख़राब गया था. वो हार्दिक पांड्या को जिस तरह का क्रिटिसिज्म मिला था, फिर मुंबई इंडियंस को अलग से क्रिटिसिज्म मिला था कि रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक को क्यों लगा दिया है कप्तान, नेशनल टीम कप्तान की कोई इज्जत ही नहीं है. बहुत पिछला साल बुरा रहा था. बट आई एम डेड श्योर कि मुंबई इंडियंस विल कम अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी दिस टाइम अराउंड. व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. अब थोड़ा सा IPL वर्सेस PSL का कंपैरिजन करते हैं. IPL में जो एक टीम का बजट होता है, जो एक टीम का पर्स होता है, एक टीम का, जिसे कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इस इतने पैसे में से जो है तुम्हें एक फ्रेंचाइज की बात करो, वो कलकत्ता नाइट राइडर्स भी हो सकती है, मुंबई इंडियंस भी हो सकती है, RCB भी हो सकती है. उस एक टीम की जो फ्रेंचाइज का जो पर्स होता है दैट इज़ 120 करोड़ इंडियन रुपीज़, 120 करोड़ होता है. ठीक है, और अगर इसको PKR में कन्वर्ट करो सो इट मेक्स अप एन अमाउंट ऑफ 400 करोड़. 400 करोड़ बनता है PKR में, पाकिस्तानी रुपीज़ में. इंडियन रुपीज़ में इट्स एन अमाउंट ऑफ 120 करोड़, यानी कि एक टीम के पास 120 करोड़ है. इसी में उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स खरीदने होते हैं. जबकि PSL की में एक टीम, जैसे मुल्तान सुल्तान, कराची किंग, मुल्तान सुल्तान का फॉर एग्जांपल कर ले, कि एक टीम का जो उनका पर्स होता है वो होता है 10 करोड़ इंडियन रुपीज़.
सिर्फ 10 करोड़ इंडियन रुपीज, अभी तो मैंने इसको इंडियन रुपीज में बताया है, पाकिस्तानी रुपीज में हमारा जो है वो 33 करोड़ है। 33 करोड़ का हमारे पास बजट होता है, ये पाकिस्तान में बता रही हूँ। इंडियन अगर कन्वर्ट करो तो ये बनता है 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़। अगर पाकिस्तान में करो तो 33 करोड़ में जो है 33 करोड़ में हमें सारे प्लेयर्स खरीदने होते हैं। इसमें जो सबसे हमारी महंगी कैटेगरी होती है, जिसमें सारे बड़े बड़े 5 स्टार प्लेयर्स होते हैं, जो होती है प्लैटिनियम की। और उस प्लैटिनियम की कैटेगरी में हमारे पास जो मार्जिन होता है वो होता है 1,72,000 से लेकर 2.5 लाख US डॉलर तक की अमाउंट जाती है कि भाई इस कैटेगरी में प्लैटिनियम के, अभी ये प्लैटिनियम की कैटेगरी है, इस इतनी से पैसों में हम सारे प्लेयर्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो ये PSL का है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि चलो जो PSL है उसमें हमारे जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, नेशनल टीम के खिलाड़ी होते हैं या पाकिस्तानी खिलाड़ी जो होते हैं, उसमें उनके ऊपर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि भाई तुम्हें सिर्फ PSL ही खेलनी है। वो कभी कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, ठीक है, कभी 100 लीग खेल रहे हैं, कभी BPL खेल रहे हैं, कभी LPL खेल रहे हैं। सो दे आर प्लेइंग लाइक लॉट्स ऑफ अदर T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर। ये नहीं कि सिर्फ PSL खेलना है। जबकि IPL की बात करो तो उसमें सिर्फ जितने भी उनके इंडिया के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, बड़े से बड़े खिलाड़ी से लेकर छोटे से छोटे खिलाड़ी तक, उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको सिर्फ IPL खेलना है, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले एनी अदर लीग। आपने देखा होगा वो किसी और लीग में नजर नहीं आएंगे, पूरे साल में सिर्फ एक T20 लीग खेलते हैं विच इज IPL। तो वो सब यही सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा क्या होता है कि भाई मतलब एक तो ये लीग नहीं खेल रहे होते, पैसा नहीं बना रहे होते पूरा साल, तो उस जो इनकी अपनी लीग होती है उसमें भी इनसे ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स की होती है, मतलब जो प्राइस होती है जिसमें वो बिकते हैं ओवरसीज की, वो ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको बताती हूँ, IPL में जो ओवरसीज प्लेयर होता है, जो उसकी सैलरी होती है, फॉर एग्जांपल हेनरिच की कितनी सैलरी है, कितने में बिका है वो? 23 करोड़ में। अब 23 करोड़ में जो ओवरसीज प्लेयर का टैक्स लगता है वो होता है 20%, जबकि उनका जो अपना लोकल खिलाड़ी होता है उस पर लगता है सिर्फ 10% टैक्स। तो 10% का फ़र्क है। अब इस 10% के फ़र्क में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है हेनरिच क्लासन, ठीक है, उसके 23 करोड़ है, इस पर आप 20% टैक्स लगा दो तो ये कोई उसका 4 करोड़ 4.6 करोड़ समथिंग का जो है उसका अमाउंट डिडक्ट हो गया। 4.6 करोड़ 23 करोड़ में से निकाल दो, पीछे 18 करोड़ 40 लाख बच गए। अब 18 करोड़ 40 लाख उसको टैक्स के बाद, यानी कि 18 करोड़ 40 लाख बेसिकली उसके हाथ में आएंगे एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। अब विराट कोहली का उठा के देख लो तो वो 21 करोड़ था, ठीक है। अब 21 करोड़ में अगर आप बात करो 10% टैक्स लगाओ, विराट कोहली उनका लोकल प्लेयर है, 10% टैक्स लगाया तो ये बनती है अमाउंट 2.1 करोड़ डिडक्ट कर दो, 2 करोड़ 1 लाख डिडक्ट कर दिया। विराट कोहली के पास जो टोटल अमाउंट आएगी IPL के एंड पर वो होगी 18 करोड़ 90 लाख, जबकि जो हेनरिच क्लासन के हाथ में आएगी वो होगी 18 करोड़ 40 लाख। तो इनडायरेक्टली अगर बात की जाए या डायरेक्टली बात की जाए तो एट द एंड ऑफ द डे बेशक वो जितने में भी बिका, ज़्यादा अमाउंट उसी लोकल खिलाड़ी के पास आई, क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कम लग रहा है, ठीक है। वो 10% लग रहा है, उसके ऊपर 20% लग रहा है। तो ये जो है मैंने सोचा आप लोगों को एक साइंटिफिक चीज़ समझा दूँ। उसके अलावा ये IPL बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, ये जो अभी सारा प्रोसीजर चल रहा है, इस बिकॉज कगिसो रबादा, अर्शदीप सिंह, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, ग्लेन मैक्सवेल, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, आकाशदीप, फैफ डू प्लेसिस, मोहम्मद सिराज, जॉस बटलर और ऋषभ पंत, इनको रिटेन नहीं किया गया। ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं और इनमें से एक को भी रिटेन नहीं किया गया सिवाय आकाशदीप के, बाकी सारे बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इनमें से किसी को रिटेन नहीं किया गया, जिसमें से 3 कप्तान हैं, ऋषभ पंत फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, KL राहुल फ्रॉम LSG एंड श्रेयस अय्यर फ्रॉम कलकत्ता नाइट राइडर्स, जिन्होंने पिछला सीजन जितवाया था अपनी टीम को। इनको रिटेन नहीं किया गया। KL राहुल के साथ तो खैर बड़ी ज्यादती हुई है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं, वो अगली वीडियो में सही। लेकिन ये है कि ये सारा जो है वो प्रोसीजर है कि भाई इनको रिटेन ही नहीं किया गया। फैफ डू प्लेसिस जो है ही इज नो मोर द कैप्टन ऑफ RCB के शायद अब वो टीम मेंबर भी ना रहे, बट विराट कोहली विल बी नाउ कैप्टनिंग द RCB साइड। सो डू टेल मी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मच मोर स्ट्रेटेजिक वीडियोज लाइक दिस। मैं आप लोगों के लिए मजीद ऐसी और जो है वो वीडियोस बनाऊंगी, बट अभी तक जितना भी IPL का बन रहा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।